Hi guys, myself Zira Sinha and today's poem is The Poem for the Mother by Robin S. Nangom. गाइस आप लोगों में से कई सारे लोगों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती नहीं, तो आई विल यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आज की जो पोएम है उसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला जो है इसका एनालाइजिंग बनाऊंगा, उसके बाद इसका समरी। पहले एनालाइजिंग से शुरू करते हैं। एनालाइजिंग में है कि ये जो पोएम है ये शुरुआत होती है, इस पोएम का जो मेन आइडिया है, जो ये पोएम आया कहाँ से है, क्यों ये पोएम लिखा रॉबिन एस नांगोम ने, उससे शुरुआत करते हैं। ये इस पोएम का शुरुआत करने से पहले इसका मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री में बोलना चाहूँगा। पहले तो फिर चलते हैं, पहले 17th सेंचुरी से शुरू करते हैं। 17th सेंचुरी में एक राजा था, राजा का नाम था चरैरोंगबा। चरैरोंगबा एक राजा था, जहाँ वो 17th सेंचुरी का राजा था। तो वो हिंदू कल्चर से और हिंदू लिटरेचर से बहुत आकृष्ट हो गया। होने के बाद उसने क्या किया, वहाँ के जो मैतेई लोग हैं, जो मैतेई ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर हिंदू कल्चर थोप दिया। बोला कि अभी से तुम लोग हिंदू कल्चर यूज़ करोगे हर जगह पे। तो जो लोग नहीं मानेंगे उनको मरना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे मैतेई लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ पहला माइग्रेशन शुरू हो गया। उसके बाद दूसरे राजा आए। दूसरे राजा का नाम था किंग पाम्हेइबा। किंग पाम्हेइबा आए, उन्होंने नाट्य संस्कृतान, जो हमारे वेदों में है, नाट्य संस्कृतान यूज़ किया। उसके बाद किंग पाम्हेइबा ने पूरा का पूरा जो मैतेई स्क्रिप्चर है, मैतेई का जो पुराना लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का जो लिखा हुआ जो स्क्रिप्चर है, जो पोएम्स है वगैरह, सब जला डाला। जलाने के बाद उसके जगह हिंदू माइथोलॉजी के जो बुक्स है, हिंदू जो महाभारत रामायण है, वो उस पर इम्पोज कर दिया। और उसके बाद उसका प्रैक्टिस शुरू हो गया वहाँ पे। तो जो भी वहाँ पे अगर मैतेई वर्ड्स यूज़ करेगा, मैतेई लिटरेचर यूज़ करेगा, तो उन लोगों को वहाँ पे सजाए मौत का, मतलब फांसी का सज़ा सुनाया जाता था। तो 200 सालों से वहाँ पे कोई मैतेई वर्ड्स यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ यूज़ हुआ बेंगोली और बेंगोली लैंग्वेज और बेंगोली वर्ड्स, उसी से ही लिखा जाता था पूरा का पूरा। ये तो था 17th सेंचुरी। उसके बाद 17th सेंचुरी के बाद आया ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश लोगों ने भी फिर से उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हुए। उसके बाद मणिपुरी का जो माइग्रेशन था वो ब्रिटिशों के साथ भी हुआ। ब्रिटिशों के साथ वॉर हुआ, एंग्लो मणिपुर वॉर भी हुआ। उसके बाद आते हैं इंडिया टेरिटरी में। जब आए, इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1949 में मणिपुर को इंक्लूड करने के लिए वहाँ की जो इंडिया के जो नेता लोग थे वहाँ उस वक्त के, मैं नेता लोगों का नाम नहीं लूँगा, वो लोग आके मणिपुर को अपना इंडियन टेरिटरी में ऐड करने के लिए बोला। मतलब इंडियन टेरिटरी में मणिपुर को ऐड करना ही है। उसके बाद मणिपुरी लोगों को 1949 में ऐड कर लिया। लेकिन उस वक्त के जो वहाँ के जो लोग थे, वो लोग उसके प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि अब उन लोगों को अलग सा स्टेट चाहिए था। तो नेता लोगों ने फिर से वहाँ पे क्या कर दिया, उन लोगों को उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 1959 में आफ्सा का, आप लोगों को आफ्सा का बारे में शायद पता होना चाहिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, वो इम्पोज कर दिया मणिपुर में। तो मणिपुर में वो आर्मी लोग आए, आर्मी लोगों का इन्वेंशन हुआ। आर्मी लोग आने के बाद वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स है उनको मारना शुरू किया। तो वो जो प्रोटेस्टर है वो लोग मिलिटेंट बन गए, आर्मी के मिलिटेंट बन गए। मिलिटेंट बनने के बाद एक दूसरे से लड़ने लगे। और उसी लड़ाई में क्या हुआ कि जो बीच के लोग हैं, जो जैसे कि मणिपुरी जो मैतेई जो बीच के लोग हैं, जैसे कि जो लोग मिलिटेंट नहीं बने, मतलब जो टेररिस्ट नहीं बने और जो आर्मी नहीं हुए, जो बीच के सिविलियन हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। उन लोगों को, जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ सैंडविच थ्योरी, जो सैंडविच के बीच का जो हिस्सा है वो लोग है ये मणिपुरी लोग, और इधर है मिलिटेंट और इधर है आर्मी। अगर मिलिटेंट लोग आके अगर चंदा लेके जाते हैं मणिपुरी लोगों से, तो
आर्मी लोग आके इंक्वायरी करते हैं, तो दोनों से ही टॉर्चर झेलना पड़ता है जो बीच के लोग हैं उन लोगों को। तो उस माहौल में कोई वहाँ पे रहना नहीं चाहता था। हर कोई जो यूथ है वहाँ का, वो लोग क्या करते थे, वहाँ से माइग्रेटेड हो जाते, वहाँ से चले जाते थे दूसरे जगहों में काम ढूंढने, और वहाँ से कभी लौटते नहीं थे, क्योंकि ऐसे वायलेटेड जगह पे कोई रहना नहीं चाहता था, जहाँ पे जैसे कि अभी जो हो रहा है हमारे यहाँ पे कोरोना का जो लॉकडाउन है, सेम वैसे ही वहाँ पे हो जाता है। आफ्टर रूल में आप लोगों को शायद आर्मी रूल में पता नहीं है, लेकिन आर्मी रूल में रात के 5 बजे या फिर 6 बजे, शाम के 7 बजे से के ऊपर अगर कोई बाहर निकला तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। तो ऐसे जगह पे कोई रहना नहीं चाहता था, इसीलिए जो भी वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग होते थे वहाँ से माइग्रेशन ले लेते थे, वहाँ से अपनी मणिपुरी जो मदरलैंड है उसको छोड़ के चले जाते थे और वापस नहीं लौटते। ऐसा ही कुछ कहानी है इन लोग। ये पोएम डेडिकेटेड है उन सारे यूथ्स को, उन सारे लोगों को जो लोग पैसों के लिए या फिर अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छे इनकम के लिए वो जो लोग छोड़ जाते हैं मणिपुर को और वापस दोबारा नहीं लौट के आते, ये उन लोगों को डेडिकेट किया हुआ है ये पोएम। आई होप you guys will understand when I will summarize this poem along with this analyzing. Okay.